एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करनी है। Now, what is this gland? Classification and its function. Major endocrine glands जो होती है मेल्स या फीमेल्स के अंदर, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, ओवरीज एंड टेस्टिस। मतलब मेल और फीमेल दोनों का बताया है, ठीक है। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या टाइम होते हैं, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन के कौन कौन से? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है बेसिकली? जो सिक्रीट करती है कोई केमिकल सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, है ना, दैट इज ग्लैंड, है ना। तो इट सिक्रीट्स सम केमिकल सब्सटेंस, दैट इज ग्लैंड, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन इज डक्टलेस अंदर, एंड एक्सोक्राइन मतलब बाहर बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसमें डक्ट होती है। क्लियर है सभी को? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की टाइप क्या होती है? सिंपल टाइप्स विच इज ट्यूब्यूलर। मतलब सिंपल टाइप में कौन कौन सी है? ट्यूब्यूलर, ब्रांच्ड, कॉइल्ड, ब्रांच, एल्वियोलर, ये सारे के सारे आपकी एक्सोक्राइन में आती है। कंपाउंड मतलब जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लाइक ट्यूब्यूलर, एल्वियोलर, ठीक है। क्लियर है? What is this gland? A gland is a group of cell in an animal's body that synthesize substance, that synthesize some chemical substances such as hormones for release into the blood stream. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगी तो दैट इज एंडोक्राइन, वहीं की वहीं रिलीज हो रही है। और इनटू द कैविटी इनसाइड द बॉडी और इट्स आउटर सरफेस, या तो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में है और वहीं पर ही रिलीज हो जा रहा है, या फिर कहीं बाहर आउटर सरफेस पे रिलीज हो जा रहा है, तो हम उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, क्योंकि वो डक्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर जा रही है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज दिस ग्लैंड? नोट डाउन करिए, व्हाट इज दिस ग्लैंड? नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं? यस मैम। ओके। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट, ग्लैंड क्या होता है? हो गया नोट डाउन? Yes, everyone note down हो गया? What is this gland? Okay. Then what are the types of gland? As you know that endocrine, exocrine and एक heterocrine glands भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। The secretory parts and the duct of a gland are derived from epithelium cells, ठीक है।
ये जो सिक्रेटरी पार्ट होता है या फिर जिसके अंदर डक्ट्स होती है एक्सोक्राइन, ये सारे के सारे कहाँ से डिराइव होती है? These are derived from epithelial cell. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स सिक्रीशन। जो ये ग्लैंड जो है सिक्रीशन करती है, ठीक है, अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, डक्ट के थ्रू होता है, डक्टलेट्स होता है, उस पे डिपेंड करता है। इसको क्लासिफाई किया गया है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन के साथ, ठीक है। एक्सोक्राइन इज डक्टफुल एंड एंडोक्राइन इज डक्टलेस, ठीक है। सी हियर, सिक्रीटरी एंड पीस कौन सा है आपका? सिक्रीटरी पार्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है, जो क्या बना रहे हैं? एक्सोक्राइन सिक्रीशंस बना रहे हैं। इन सेल से एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हो रहा है इधर सिक्रीटरी एंड पार्ट के अंदर, एंड पीस के अंदर। अब वो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू किसी और जगह जा रहा है, देख रहे हो आप डक्ट है, और ये एपिथेलियम सेल्स बने हुए, इसीलिए बोला है कि जहाँ पे एपिथेलियम जो ये बना होता है वो एपिथेलियम सेल से बना होता है, ठीक है। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एपिथेलियम सेल फॉर्मिंग हार्मोन्स, ठीक है, और ये सरफेस एपिथेलियम सेल्स है। इधर आप देखिए एंडोक्राइन एक्टिव सेल्स जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, और इसी सेल्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स है, तो सिक्रीशन करके वो सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे, क्योंकि जहां पे बन रहा है वहीं की वहीं वो ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल फॉर्मिंग हार्मोन्स, ठीक है, उसके साथ में ही ब्लड वेसल्स बनी हुई है, फटाफट से वहां से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। सरफेस एपिथेलियम फॉलिकल विद स्टोर्ड सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन जहां पर हो रहा है वहीं पर ही ब्लड वेसल्स है, सिक्रीशन होके ब्लड वेसल्स के अंदर वो सिक्रीशन जो भी हुआ है वो आ जाता है, तो दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. what is this exocrine glands? Those glands which require duct for passage of their secretion are known as exocrine glands. ठीक है, वो gland जिनको ducts चाहिए होती है अपने secretion को pass करने के लिए, that is known as exocrine glands. Example is parotoid glands, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, कोबलीज ग्लैंड, ये सारे के सारे। स्वेट ग्लैंड का क्या प्रोडक्ट है, क्या सिक्रेट करता है? स्वेट, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? प्री इजेकुलेट करता है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड क्या करता है? मिल्क सिक्रेट करता है। कोबलीज ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। अब इनकी क्या क्या लोकेशन है बेटा? स्वेट ग्लैंड की लोकेशन है स्किन के अंदर, कॉपर्स ग्लैंड जो होती है बेस ऑफ पेनिस में होता है, मेमरी ग्लैंड जो होता है ब्रेस्ट में होता है, कोबलीज ग्लैंड जो होता है इसोफेगस के अंदर होता है। तो दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कहाँ होती है? माउथ के अंदर होती है, सबको पता है, वकल कैविटी के अंदर होती है सैलिवरी ग्लैंड, और क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है, ठीक है। क्लियर है सबको? बताइए यस और नो? ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी, ठीक है, इन द बकल कैविटी दे सीक्रेट सलाइवा। कहाँ पर होती है? सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होती है? आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ ऑलरेडी, बकल कैविटी के अंदर होती है, और ये सीक्रेट करती है सलाइवा। सलाइवा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना, जैसे कि ये वाटरी सब्सटेंस होता है जो सलाइवा होता है, ठीक है,
और इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। नाउ पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज में क्या होता है, सिक्रीट करता है एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे के सारे एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट कराते हैं क्या क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को। डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन को बाहर निकालता है। आप लोग को जो होगा जैसे कि पेनक्रियाज के अंदर जो पेनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, डक्ट के थ्रू जाती है ना, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है मेरी सभी को? Yes, ma'am. Then sperms. Sperm produce urinidase enzyme, ठीक है, urinidase enzyme, ये sperm प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो स्विम करते हैं इन द यूट्राइन टिश्यू, है ना, जिससे वो स्विम करते हैं यूट्राइन टिश्यू टू रीच ओवा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये एक एंजाइम है जिसके थ्रू वो स्विम करते हैं यूट्राइन टिश्यू के अंदर टू रीच ओवा। ठीक है, अदर एप्लीकेशन क्या है, एंजाइम की हेल्प करता है टू हेल्प द ड्रग रीच इनर मोस्ट टिश्यू ऑफ द सेल। ड्रग की हेल्प करता है कि वो इनर मोस्ट टिश्यू तक पहुंच जाए। देन स्वेट ग्लैंड, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है स्वेट। आप लोग को पता ही है कहाँ पर होती है, स्किन में होती है, और ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन। देन सेबेशियस ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है सीबम इन द स्किन एंड द ईयर, स्किन और ईयर के अंदर सीबम को सिक्रीट करता है। देन लेक्राइमल ग्लैंड, ये होती है आईज के अंदर, ठीक है, ये सिक्रीट करती है बेटा वाटर टू मॉइस्चर द आई, आई को मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए वाटर को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, स्पर्म्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड। तो ये क्या होता है, इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में वहीं की वहीं नहीं चला जाता है, डक्ट्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाता है, या एक थोड़ा थोड़ा सा भी प्लेस का डिफरेंस होता है, डक्ट्स के थ्रू जाएगा ना, इधर उधर चलेगा नहीं। So that is endocrine glands. So these all are the endocrine glands and their functions. Clear है सबको? Sorry, exocrine glands. These are the exocrine glands because endocrine glands तो वही की वही बना के और वही की वही सिक्रीट कर देता है ब्लड में. But these are the exocrine glands. Clear है सभी को? Yes or no? Yes, ma'am. Everyone? Now endocrine glands जो आप लोगों के कोर्स के अंदर है, those glands which pour their secretion directly into the blood are known as endocrine glands, जो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ब्लड के अंदर डाल देते हैं, that is known as endocrine glands. Clear है? और ductless glands, उनको हम ductless gland भी बोलते हैं. Example is thyroid gland. ठीक है, these gland often secrete hormones. ये ग्लैंड क्या करती है, जो केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करती है उनमें से हार्मोन्स भी होते हैं which play important role in maintaining homeostasis, जो क्या करते हैं, होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि pineal gland, thymus gland, thyroid gland, parathyroid gland, pituitary gland, adrenal glands, gonad gland, these all are the examples of endocrine glands. Clear है सभी को? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? एवरीवन इज क्लियर? ओके, तो आप लोग पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को नोट डाउन करिए।
Note down the exocrine glands. Everyone. समझ रहे हैं आप सभी? Yes. Everyone. Note down कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I hope सभी students note down कर रहे हैं. हो गया? Note down. Yes or no? Yes, ma'am. Now endocrine glands को आप फटाफट note down करिए. What is this endocrine glands? Everyone note down this endocrine glands.
Yes, I hope you all are note downing the endocrine glands. क्लियर होगा मैम हो गया। सभी ने? यस और नो? मैम अभी नहीं हुआ। ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है आप देख सकते हैं, ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में है। एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर है। पेनक्रियास पे है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, दीज आर द गोनाड ग्लैंड्स। थायराइड एंड पैराथायराइड भी नेक के अंदर ही होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जनरल फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, व्हाट आर दीज हार्मोन्स? अगर कोई पूछे हार्मोन्स क्या है, these are the chemical substances which is released by endocrine glands. ठीक है, हार्मोन्स क्या है बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस है जो किसके थ्रू रिलीज होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, आपने एक्सोक्राइन में तो ऐसा सुना नहीं है, एंडोक्राइन के अंदर ही सुना है ना ज्यादातर। ठीक है, तो which are released by endocrine glands. तो अब इनके हार्मोन्स के जनरल फंक्शन होते क्या है? It helps to regulate extracellular fluid. It helps to regulate metabolism. It helps to regulate biological clock. It helps to regulate contraction of cardiac smooth muscles, cardiac and smooth muscles. It helps to regulate glandular secretion, and it helps to regulate some immune functions. And another function is growth and development and reproduction. Obviously बात है, जो गोनाड ग्लैंड्स है, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, ये सब की सारी रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, है ना? तो these hormones helps in reproduction. बिना इनके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना इनके क्या होगा ना, स्पर्म्स बनेंगे और ना ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? बेटा क्लियर है सभी को? यस मैम। नोट डाउन करिए फटाफट से जनरल फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। फटाफट नोट डाउन करिए जनरल फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। बिकॉज कभी आपसे कोई जनरली पूछ ले कि व्हाट इज दिस हार्मोन, तो पता होना चाहिए ना। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर secreted by endocrine glands. फटाफट नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स।
थोड़ा हो गया सबका? Yes or no? Yes or no बेटा? नोट डाउन हो गया सबका? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? Now classification of gland according to the structure. अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे सिंपल ग्लैंड्स जो अभी मैंने पीछे बताई थी, ये वो ग्लैंड है जहाँ पे डक्ट जो है वो ब्रांच्ड नहीं होती है। ठीक है, तो दीज आर द ट्यूब्यूलर ग्लैंड, कॉइल ट्यूब्यूलर, ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर, एकाइनल, ब्रांच्ड एकाइनल एंड एल्वियोलर। देन कंपाउंड ग्लैंड जो अभी पीछे मैंने बताया था, ये वो ग्लैंड होती है जहाँ पे डक्ट जो होती है ब्रांच्ड होती है। सिंपल वाले में क्या होती है, डक्ट जो होती है वो ब्रांच्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर, ब्रांच्ड एकाइनल एंड ब्रांच्ड ट्यूब्यूलो एकाइनल। ठीक है, ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूबुलर शेप में होगा, एकाइनल मतलब डक्ट्स होगी। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें ग्लैंड्स को, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? देखो, मेरोक्लाइन ग्लैंड्स फंक्शन के अकॉर्डिंग, when secretion are released by exocytosis, no part of the cell is lost in secretion. Example, sweat gland. exocytosis मतलब सेल से बाहर फेंकना, जबकि सेल की कोई भी चीज डैमेज नहीं हो रही, कोई भी चीज लॉस नहीं हो रही, बस सेल के अंदर का मटेरियल बाहर फेंका है, जो सिक्रीट हुआ है वो। ठीक है, सेल एज इट इज है, लेकिन अंदर जो मटेरियल सिक्रीट हुआ है वो बाहर फेंक रहे हैं। तो दीज आर द मेरोक्लाइन ग्लैंड्स। एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड। फटाफट से नोट डाउन करिए बेटा, what is this मेरोक्लाइन ग्लैंड्स? कर लिया नोट डाउन? what is this मेरोक्लाइन ग्लैंड? yes, Yes, ma'am. then है एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, when apical part, ऊपर का पार्ट जो है सेल का डिसइंटीग्रेट, टूट जाए और रिलीज करे अपना सिक्रीशन, दैट इज नोन एज सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, you can see secretory product in the cell, ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं, pinched off portion of cell in the secretion। ठीक है, ऊपर का कुछ पोर्शन है पिंच हो गया, टूट गया और अंदर से secretory पार्ट सिक्रेट हो रहा है। एक्सोसाइटोसिस जो पीछे हमने पढ़ा था मेरोक्लाइन ग्लैंड, उसमें क्या हो रहा था, उसमें कोई भी पार्ट लॉस नहीं हो रहा था। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से अंदर बाहर फेंकने वाले, सेल से कोई भी चीज बाहर फेंकने की प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, है ना।
एक्सो मतलब बाहर फेंकना, साइटोसिस मतलब सेल से, तो उसके थ्रू ये बाहर फेंक रहा है। तो मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन देन होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जब एंटायर पूरा का पूरा सेल ही टूट जाए सिक्रीशन के लिए, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट सेल्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेल, सेल शेड इनटू द डक्ट्स, सेल टूट टूट के डक्ट के अंदर आ रहे हैं, उसकी बजाय नए नए सेल बन रहे हैं, ठीक है। डाइंग सेल रिलीज सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। समझ में आया सभी को? होलो मतलब खाली कर दिया, मतलब कि सेल टूट गया और फिर अपने अंदर का सिक्रीशन बाहर निकाल रहा है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब वो टूट रहा है तो उसके रिप्लेसमेंट में नए सेल्स बन रहे हैं। देन एपोक्राइन में क्या है, एपिकल पार्ट टूट रहा है। एंड मीरोक्राइन के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं टूट रहा है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी को? तो हम लोगों ने ग्लैंड्स दो तरीके की होती है, फिर उनमें ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच है, ट्यूब्यूलर है, वो पढ़ा है ना। और फिर मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन पढ़ा। कैसे याद रखोगे? होलो मतलब खाली बीच में से, मतलब कि सेल को तोड़ के ही बाहर निकल रहा है। एपोक्राइन मतलब एपिकल, ऊपर का पार्ट टूट रहा है। एंड मीरोक्राइन मतलब कुछ भी नहीं टूट रहा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल रहा है सिक्रीशंस। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अभी आज हमने ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड की जो क्लासिफिकेशन है, ये सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करें। फंक्शन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ग्लैंड्स पढ़ी है। ग्लैंड की टाइप्स पढ़ी है, कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग, कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कुछ डक्ट्स के अकॉर्डिंग, ये सब हमने पढ़ा है। क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। Any doubts? Any doubts? नो मैम। ग्लैंड्स क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ग्लैंड्स क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। Any doubts? Anyone? No doubts? Yes, anyone? Any doubt? नो मैम।